छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों का इंतजार खत्म। जल्द जारी होगी बीजेपी कैंडिडेट की दूसरी सूची। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN 24 की इस खबर में आपका स्वागत करता हूं। लंबे समय से भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस भी भाजपा की विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी सूची का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी सूची आने में लगातार विलंब हो रहा था। इसका कारण परिवर्तन यात्रा में जुट रही भीड़ और आज शनिवार को बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होने वाली जो जनसभा है उसे भी बताया जा रहा था कि अगर भाजपा अपनी लिस्ट जारी कर देगी तो हो सकता है भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं वो तितर बितर हो जाएं और टिकट मिलने और ना मिलने की संतुष्टि और असंतुष्टि के बीच शायद यह आम सभा उतनी सफल ना हो पाए। बहरहाल अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, विश्वस्त सूत्रों की माने तो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच यह सूची आ सकती है, जिसमें कई बड़े नामों को शामिल किया गया है। इस बात को हम और विस्तार से इस बारे में चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ लगातार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो JP नड्डा जी हो, लगातार रायपुर में मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी। जो नामी चेहरे हैं भाजपा के, उनके साथ ये मीटिंग जारी थी और लगातार बीजेपी यह प्रयास कर रही थी कि किन नामों को कैंडिडेट के रूप में शामिल किया जाए, जिससे कि उनकी जो जीत का जो सपना है वह छत्तीसगढ़ में पूरा हो सके। दूसरी लिस्ट में लगभग 28 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। इस बार बीजेपी का पूरा ध्यान उन सीटों पर ज्यादा है जहां से उनकी जीत नहीं मिल पा रही है। जैसे आपको बताएं कि सीतापुर क्षेत्र हो या पत्थलगांव का क्षेत्र हो या कवर्धा का क्षेत्र हो, जहां से भाजपा जो है वो जीत नहीं पाई थी, उन क्षेत्रों पर विशेषकर नामों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और यह निष्कर्ष पार्टी नहीं निकाल पा रही है कि किन नामों पर विश्वास जताया जाए जो कि एक जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर शामिल हो सके। साथ ही आपको बताएं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर भाजपा जो है इस बार अपने कुछ सांसदों को भी मैदान में उतार सकती है। इसके पूर्व में भाजपा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगेंस्ट में उनके ही भाई सांसद विजय बघेल को क्षेत्र में उतारा है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे नेता शामिल होंगे और जिन नेताओं को भी वहां पर बुलाया गया है वे सभी आज होने वाली नरेंद्र मोदी जी की आम सभा के बाद तत्काल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद दिल्ली के पार्टी कार्यालय से ही लगभग 3 अक्टूबर के दिन भाजपा के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ जाएगी, जिसमें कई प्रमुख नाम शामिल हो सकते हैं। इधर कांग्रेस नेताओं के बीच भी जबरदस्त कलह मची हुई है कि पार्टी किसे टिकट देगी, किसका नाम कटेगा। कई पुराने विधायक भी अपने टिकट कटने की खबरों से काफी चिंतित हैं। जैसा कि पहले खबर आई थी कि 6 सितंबर को कांग्रेस की भी सूची जारी होगी, पर अभी लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जब तक भाजपा की टिकट और उम्मीदवार तय नहीं हो जाते तब तक कांग्रेस भी अपने पत्ते नहीं खोलेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 45 दिन पहले ही अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया है और वो प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में लगातार चुनाव लड़ने के लिए तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं, जनसंपर्क शुरू कर चुके हैं। पर कांग्रेस अभी भी इंतजार कर रही है और इतने लंबे इंतजार के बाद लगता है कि कांग्रेस इस तैयारी में है कि भाजपा के जितने भी जिताऊ उम्मीदवार हैं उनके सामने कोई अपना तगड़ा कैंडिडेट ही उतारे। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किन उम्मीदवारों के चेहरों पर अपना विश्वास जताती हैं और कौन वो जिताऊ उम्मीदवार होगा जो इन पार्टियों को जीत दिला पाएगा। हमारी खबरों में बने रहिए, इस खबर को दबाकर शेयर कीजिए। इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।